कि नहीं? कैसे पहचानोगे? इसके सामने जो आपको ये दो मतलब जो अधिक टीपियां दिख रही हैं आपको, बड़ी छोटी टीपियां दिख रही हैं, वहां पे देखो टीपी दिख रही है S7, इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको अपन ओपन करते, देखो इसको सबसे पहले इसको अपन डबल टैप में कॉपी करेंगे, ये बन जाएगा। फिर लेके चलेंगे स्कीमेटिक्स में, फिर यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, 2 बार सर्च करना है, एक बार सर्च करेगा, दूसरा फिर सर्च कर देगा। ऑटोमेटिक आजकल कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो पहले पेस्ट करना पड़ता था, कॉपी तो किया वहां, लेकिन पेस्ट ना करना पड़ता। ये देखिए, ये अपना जो B2B जैक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है BTP। ठीक है, S मतलब आपका जो है बोर्ड टू बोर्ड, सब बोर्ड से लेके मैन बोर्ड तक। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये B2B जैक, और टोटल कितने पिन का है देख लेते हैं। 34 पिन का है, गिनो जरा। कई बार टूल गलत तो नहीं बता रहा है। 16 है, 16 तो नहीं बच्चे। देखो बारीक पेड़े जो है ना, बीच में 15 हो गई 30, और 4 अगल बगल की हो गई 34 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो अपन को देखना है कौन सी सप्लाइयाँ चार्जिंग से संबंधित सप्लाइयाँ होंगी इसमें। वीबस का प्लस, वीबस का माइनस, डीएम और डीपी और आईडी, यूएसबी आईडी, यूएसबी डीएम और डीपी और यूएसबी आईडी की लाइन देखते हैं कि नहीं है। ये है क्या? ये तो माइक की सप्लाई, तो माइक की है। ये है क्या? ये यूएसबी आईडी पे, ये एलईडी की डीपीएच। इस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करना चाहूँगा। देखो ये माइक की लाइन है, बायो वोल्टेज है ना, टीपीआ हो गई, डीएमडीपी मिल गई ना, यूएसबी पीएमआई, टीपी और टीएम है ना। पीएमआई का मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, मतलब हमारी चार्जिंग आईसी के पास जाने वाली लाइन। ठीक है, तो वहां से भी होते हुए जाती है किसी में, तो किसी डायरेक्ट सीपीयू पे जाते हैं। स्पीकर की लाइन है, ये कौन सी लाइन है? यूएसबी, राइट। तो अपन को इसको फॉलो करना है। देखो, तो जैसे ही भाई कस्टमर या हम अपने फोन में चार्जर लगाते हैं, और चार्जर लगाते ही वोल्टेज क्या होते हैं? फ्लो होने लगते हैं। कहाँ से? चार्जिंग कनेक्टर में लगेगा चार्जर, और चार्जर लगाने के लिए जो बनाया गया है कनेक्टर ही बनाया गया है ना, चार्जिंग कनेक्टर में ही लगाया जाता है चार्जर। ध्यान रखना, क्या लगाया जाता है? ठीक, तो चार्जिंग कनेक्टर बनाया इसलिए गया है कि चार्जर कनेक्ट कहाँ करोगे, ठीक है, डिस्कनेक्ट कैसे करोगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो कनेक्टर का भाई अगर शुद्ध हिंदी में जाना चाहते हो, इसका काम है जोड़ना। चार्जर को जोड़ने वाला ही पार्ट को अपन कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, कनेक्ट मतलब जोड़ना। ठीक, आप एक बार देख सकते हैं आगे, किस कनेक्टर ने चार्जर को लगाया और चार्जर हमारा ऑन हुआ, और भाई वोल्टेज फ्लो करेगा। किस नाम के वोल्टेज फ्लो करेगा बेटा? कैसे सर जी? वोल्टेजेस। चार्जर कौन सा बनाता है? वोल्टेज। हाँ, कौन सा वोल्ट बनाता है? वी-बैट। आप बताओ। वी बस बनाता है। वी बस बैटरी थोड़ी जो वी बैट बनाए, चार्जर का भाई जो वोल्टेज है वो वी बस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी बस हमारा नीचे से होते हुए ऊपर आता है ना, कनेक्टर में, फिर डायोड में, फिर कैप में, फिर B2B जैक में, पत्ते में B2B जैक में, और फिर DPP मिलेगी आपको, डैशबोर्ड भी मिलेगा, और फिर इनपुट कैप और OPP, फिर आउटपुट कैप, और फिर चार्जिंग आईसी का इनपुट कैप और चार्जिंग आईसी। ठीक, चलो इतना ट्रैवल करा के दिखा दूंगा। देखो, तो जैसे चार्जर लगाया वोल्टेज फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर तक। यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया? टीपी। क्या दिए? टीपी। ध्यान रखना, ये टीपी उसी लाइन की तब कहलाएगी जब उसी लाइन से जुड़ी होगी। क्या लिखा है? उसी लाइन बस है ना। तो यहाँ पे आप देखो उसी लाइन से जुड़ी है टीपी। इस डायग्राम को ध्यान रखें है ना, ये है आपका स्कीमेटिक है ना, स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखो ये टीपी का साइज भी दिया है, टीपी है 1.0 mm की, टीपी नंबर 5 है, और ये टीपी देखते कहाँ लगी हुई है, मतलब कहाँ बनाई गई है ना, इसकी लोकेशन क्या है। तो टीपी को अपन करेंगे कॉपी, और इसको लेके चलेंगे लेआउट में, और एक बार सर्च और एक बार और सर्च। कहाँ है? टीपी 5, तो बड़ी वाली। ठीक है, ये टीपी ध्यान रखना, ये किस लिए बनाई गई है? फुल फॉर्म टेस्ट पॉइंट है। तो इसके काम दो है, आप यहाँ कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कर सकते हो, और इसमें अपन जंपर लगा सकते हैं अगर लाइन टूट गई तो। ठीक है ना, पत्ता रिपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जब आप कहीं कुछ फोन देखोगे बने हुए रिपेयर वाले छेड़े हुए, तो आपको जंपर जरूर मिलेगा, और टूट गया तो कल के लिए घबराना नहीं है, और ये सोचना नहीं कि भाई जंपर कहाँ था, किस लिए था। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले ने ये जंपर इसलिए लगाया, कहीं ना कहीं पत्ते में फॉल्ट हो गया है, पत्ते की ट्रैक टूटी होगी या पत्ता कटा होगा, इसलिए जिससे पत्ता रिपेयर करते नहीं बनता होगा। हाँ, है ना, ऐसा नहीं, पत्ता भी रिपेयर करना कहने का मतलब समय की बचत होती है। अगर आप डायरेक्ट जंपर लगा दोगे तो भाई समय बच जाएगा आपका। पत्ते में स्क्रैच करो, फिर फ्लक्स लगाओ, पीपड़ी लगाओ, फिलअप करो। सर एक चीज और होता है कि अगर ये
ऊपर बैटरी के ऊपर से या बैटरी के नीचे से रहेगा अपना जो ऊपर तो हीट होगा। हाँ। बैटरी हीट तो होती है चार्ज के बाद, हाँ। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, होती? बैटरी से हीट नहीं होती कभी। बैटरी हीट होती ही नहीं है कभी। हाँ। बैटरी हीट होगी तो खराब हो जाएगी। बैटरी बिल्कुल हीट नहीं होती है। बैटरी का जो बोर्ड होता है ना वो गर्म होता है, उसमें सर्किट होता है, तो उसी को कूल करने के लिए थर्मल रजिस्टर लगाया जाता है। बैटरी कभी नहीं गर्म होती, इसलिए तो मैं मना करता हूँ देखो कि हीट करके कभी फोन को खोलना नहीं है। अगर हीट पड़ी तो वो खराब हो जाएगी बैटरी। समझे बात? हाँ। कभी हीट नहीं होती, खुद से की बात कर रहा हूँ, पर्सनली कभी हाँ। हीट नहीं होती। वो अगल बगल बोर्ड गर्म हो रहा है वो बात अलग है, उसको हीट पड़ रही है, लेकिन अपने से कभी हीट नहीं होती। फोन ज्यादा यूज कर रहा है तब वो होती है बाहर से मतलब गर्म हो जाती है, लेकिन अंदर से कभी वो गर्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं टीपी अपन को देख के समझ में आ गया, इसे चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब चलते हैं स्कीमेटिक में वापस। तो जैसे चार्जर लगाया, वोल्टेज हमारे ऊपर बोर्ड में आते हैं, तो टीपी में आएंगे, B2B जैक में आएंगे, और यहाँ पे देखो एक डायोड बताया है कि ये टीपी डायोड है। है देखा तो है तो टीपी डायोड, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टीपी डायोड नहीं है, इसको अपन जीना डायोड बोलते हैं। क्या बोलते थे? जीना डायोड। जो अपन ने नहीं समझा, जीना डायोड एक फिक्स वोल्टेज डायोड होता था, और ये बहुत पुराने फोन में आता था। ठीक है, इसको लगाने का रीजन है कि इसमें 5 वोल्ट आएंगे तो 5 ही वोल्ट आएंगे, उससे ज्यादा हुआ तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, सीमा रहती है। हाँ, दूसरी बात, इस फोन में भी जीना डायोड नहीं लगा है, ये दिखाया गया है, ये नॉट फाउंड है। अगर आप लोग थोड़ा सा राइट की ओर देखो, टीपी के ऊपर जो दिवस की टीपी है, तो उसके देखो 2 कनेक्शन मिल रहा है आपको पॉइंट। Yes, sir. ये वहीं की लोकेशन बता रहा है, देखो आपको दिखाता हूँ। इसको पहले अपन कॉपी कर लेते हैं और फिर लेआउट में लेके चलते हैं, फिर सर्च करते हैं और फिर एक बार फिर सर्च करते हैं। देखा, लोकेशन मिला लो। उसके बगल में कॉइल लगी है, फ्यूजिबल कॉइल। ठीक है, तो ये कनेक्शन है खाली, लेकिन वर्किंग है, पैरेलल कनेक्शन है, आप लोग देख सकते हो। अगेन चलते हैं अपन स्कीमेटिक्स में और आपको कनेक्शन दिखाते हैं। देखो क्या है, ग्राउंड का सिरा है और एक पॉजिटिव सिरा, मतलब पैरेलल हो गया ना। इससे अपन जब भी पैरेलल कनेक्शन चेक करते हैं ओके वाला, तो एक में बी और एक में रीडिंग आएगी। तो ये कनेक्शन वर्किंग है। कल के लिए अगर इस फोन में या जहाँ जहाँ ये कनेक्शन होते हैं, भाई एंड्रॉइड फोन का बिगड़ना इसलिए पॉसिबल होता है कि उसे इन वे कनेक्शन ओपन ज़्यादा होते हैं, ये कनेक्शन वर्किंग होते हैं बैटरी लगाते ही। ठीक है, अगर यहाँ पे पानी वानी गया, कनेक्शन ओपन में है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बनना तय है। तो बात समझो कि भाई एंड्रॉइड फोन जल्दी खराब होते हैं, उससे कनेक्शन क्या है, उसमें सब खुले खुले लगे होते हैं। ज्यादातर जैसे मान लो भाई किसी व्यक्ति का घर है, उसकी वायरिंग है, कटी पिटी धरी है, शॉर्ट सर्किट तो बनना जरूरी है कि नहीं है भाई? या तो उसमें प्रोटेक्शन लगाया जाए टेप वगैरह की, है ना, या तो फिर पूरे वायर को रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। तो बात समझो कि एंड्रॉइड में ऐसा नहीं किया जाता, खुले खुले कनेक्शन रखे हुए। लेकिन अगर आईफोन की बात की जाए तो कनेक्शन में भी क्या करते हैं, यूवी मास्क लगा देते हैं। यूवी मास्क देखा ना आप लोगों ने, है ना, वो लगा देते हैं, जिसमें कि पानी वानी जाने से उस पर कोई समस्या नहीं। और ये बात तो यहाँ पे क्या है, नॉट फाउंड है, लेकिन हम इस कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आपके पास मान के चलिए स्टॉक में आपके पास अगर टीवी डायोड नहीं और आईसी है। सर आजकल वो वाले फोन आने लगे, अब सुन लो पहले पूरी बात कि अगर टीवी डायोड नहीं तो आप इस पे एक नॉर्मल डायोड निकाल के लगा सकते हो। इसकी जगह बड़ा साइज है तो एक रेक्टिफायर डायोड लग जाएगा, लगेगा नहीं? और आप लोग से बनता भी लगाते, अगर उल्टा लगाते दो तरफ रीडिंग फेंकेगा तो समझ जाओ उल्टा लगा है, तो सीधा कर दो, एक तरफ रीडिंग और एक तरफ वन वेल आएगा। दो प्रोडक्ट की रीडिंग आएगी तो पलटने पे वन वेल आएगा। समझ गया? तो सही लगता है। तो अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, इस कनेक्शन का ध्यान रखना। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। चलो अब ये 5 वोल्ट आएंगे हमारे आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर क्लिक करना। इसमें तो मतलब 5 ही वोल्ट जो लेगा मतलब वही लगेगा, है ना? अरे यार किसी भी फोन का जियो के कीपैड का क्यों ना, हाँ, उसकी चार्जिंग कनेक्टर के पास मिलेगा आपको एक रेक्टिफायर डायोड, उसको उठा के लगा देना यार। अगर टीपीएस नहीं मिल रहा है समझ गए ना, लेकिन लगाना जरूर, प्रोटेक्शन बनी रहती। नहीं लगाओगे काम चलेगा, लेकिन वो आगे आईसी को सुरक्षा कैसे मिलेगी जब रहेगा ही नहीं वो बंदा। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ क्लिक करेंगे, थोड़ा फोकस करो, तुम भी फोकस करो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? है राजेश। और यहाँ देखो करना नोटिस भी चाहिए थे ना है, बाद नोटिस भी देना, क्लास के पहले बाद में दिया करो नोटिस। फोकस कर लो, तुमको कच्ची दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। कहाँ पहुँच गए? ओबीपी आईसी आ गई ना। तो अपन ने जो डायग्राम समझा था वहीं से है ना, अपन लोग देख सकते हो कि भाई वही डायग्राम के साथ ही तो चल रहे हैं। अब ये ओबीपी आईसी है, अब अपने यहाँ पे मोड पे बताएंगे ये बॉल वाली की पिन वाली। बॉल वाली ये एनालॉग है कि डिजिटल?
ये एनालॉग है, ये कौन सी एनालॉग है? बाईपास वाली, नो बाईपास वाली? बाईपास वाली। फटाफट काम हो गया ना। ये समय बचता है अगर अपने दिमाग में कंटेंट है। समझे? इन्होंने क्यों बोला ये बाईपास वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ इन और आउट और ग्राउंड है। और अगर ये बाईपास वाली नहीं होती तो उसमें क्या होता है? इनेबल होता है, सीपीयू है ना आसान जुड़ा तो हुआ यहाँ है। पे- ये कितने बॉल वाली है? ये 9 बॉल वाली। 9 बॉल वाली। चिमटी 9 बॉल। 9 बॉल वाली। हम इसको क्या रिवॉल्व कर सकते हैं? ये सर, कब करेंगे रिवॉल्व? जब ये खराब होगी, क्या खराब होगा इसका? इसका आउटपुट जो आउटपुट एरिया रहेगा वो खराब होगा, या टूट जाएगी, या क्रैक हो जाएगी, या फिर इसका आउटपुट इनपुट मिलेगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। दो रीजन होते हैं आउटपुट ना आने के, या तो वाकई में आउटपुट की लाइन खराब हो रही है इसी के अंदर से, या वाकई में इनपुट नहीं मिल रहा उसको इसलिए आउटपुट नहीं दे रही। कभी कभी गाड़ी क्या होती है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं होता, सूख जाती टंकी तो स्टार्ट नहीं होती। कभी भाई गाड़ी में टंकी मतलब फ्यूल ज्यादा हो जाता है, फ्यूल भरा है तो तब भी स्टार्ट नहीं होती है, ओवरफ्लो हो जाता होता है क्या? ठीक है, तो यहाँ भी यही बात है। तो ये बॉल वाली आईसी है, इसमें सबसे पहले बस इनपुट आता है। जैसे चार्जर लगाते हैं उसके वोल्टेज यहीं पहुंचते हैं। देखो यहाँ पे इसके बाद लगा एक 25 वोल्ट का कैपेसिटर, क्या लगा? 25 वोल्ट का कैपेसिटर। ये 25 वोल्ट आएंगे यहाँ पे, ये आते होंगे, नहीं जाता, ये आ सकते हैं, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। लेकिन मान के चलिए मैं बोला आ सकते हैं, कैसे? चार्जर से तो नहीं, लेकिन चार्जर में लगे लगे अगर हल्का फुल्का पानी वानी गया, सप्लाई एक्टिव कंडीशन में अगर पानी वानी गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। या मान के चलो चार्जर में लगे लगे कैसे होगा? वो तो सेफली घर के अंदर फोन होता है। मान के चलो कस्टमर बारिश के टाइम में फोन में बात कर रहा है और कंडीशन ये है कि यहाँ पे पानी चला गया, छींटे ईटे चले गए हल्के फुल्के, किसी भाई को सस्ते फोन तो ओपन ही रहते हैं, हाँ, तो पानी चला गया और अब जाके कस्टमर ने घर जाके चार्जिंग में लगा दी, क्या बनेगा यहाँ पे? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट। सर्किट का शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और यहाँ पे इसलिए ये लगाया कैपेसिटर कि अगर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो भाई साहब वोल्टेज एम्पियर क्या होते हैं, आप मतलब एकदम असुरक्षित और एकदम अस्थायी हो जाते हैं, है ना? तो अनबैलेंस हो जाते हैं, अप और डाउन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा? हाँ, तो लो तो नहीं, हाई हाई होगा, होगा। हाई से ही लो होगा। जी, जी। तो बात ये समझो कि यहाँ पे कैपेसिटर लगाया 25 वोल्ट का, उसकी कैपेसिटी है 25 वोल्ट की, ये 25 वोल्ट तक की वोल्टेज रखता की है। क्षमता रखता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत ही कहने का मतलब 26 से मतलब 25 से 26 हुआ लगाने का, ये कैपेसिटर हल्का सा मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, अपन को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर क्या होती है आतिशबाजी होती ये है। हॉट टेस्टिंग में रहेगा, ये हॉट टेस्ट में रहेगा, इसमें आएंगे 5 वोल्ट आएंगे, कितने आएंगे? 5 ही वोल्ट ठीक आएंगे। है, तो इसमें वोल्टेज अधिक आएगी, शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट। ठीक। और चार्जिंग हमारी होगी कि नहीं होगी, कि फास्ट चार्जिंग हो जाएगी? पर सर ये तो वीवर्स की लाइन में ही लगा हुआ है, हाँ। तो इसमें तो 5 वोल्ट ही आएंगे ना। हाँ। और 5 वोल्ट अगर उसमें ज्यादा जैसे हाई पावर का चार्जर लगा नहीं नहीं, तो अगर मान लो ये खराब हो गया, हाँ, हाँ। तो ये चार्ज होगा कि नहीं, फास्ट नहीं। चार्ज होगा? नहीं होगा, स्लो चार्ज होगा, स्लो चार्ज होगा। कभी चार्ज हो कभी चार्ज नहीं होगा। स्लो हो जाएगा, काला चाहिए। बता दो, स्लो चार्ज होगा सर, बस सी बात है। अगर ये लाइन शॉर्ट सर्किट हुई तो चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज नहीं होगा। होगा क्या? चार्ज होगा ही नहीं, है ना? जैसे उनका फोन था, कनेक्टर अच्छे से लगा ही नहीं था, तो चार्ज हुआ था क्या? नहीं हुआ। सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। कंडीशन ऐसी है कि सप्लाई का ना पहुंचने के कारण कई सारे, जैसे कि लाइन का टूट जाना, लाइन का लीकेज हो जाना और लाइन का शॉर्ट हो जाना। तो उनके में लाइन क्या थी? ब्रेक थी, ब्रेक थी ना लाइन, वोल्टेज पहुंच ही नहीं रहे थे। सर ये कैप्सूल तो ऑलरेडी ब्रेक ही रहता है ना। नहीं का मतलब ये शॉर्ट ज्यादा होगा ना मेरे भाई, हाँ। ब्रेक कौन सा ये होगा? ओवर हो जाएगा। ये तो ब्रेक हो जाएगा तो भी चार्ज होता चार्ज रहेगा। रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में कोई ब्रेक बनता ही नहीं, आपका सीरीज में होगा, दोनों साइड जाएगा, नहीं बनेगी, काम सीरीज में करेगा। तो होगा ही नहीं, पैरेलल ही होता है भाई। कैपेसिटर निकालने के बाद भी चार्ज होता रहता है, हाँ। लेकिन वहाँ पे माइनर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हीटिंग। इसे हीट को भी बैलेंस करके रखना। ओवर हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैप लगा है भाई साहब ओबीपी आईसी सुरक्षा के लिए, और ओबीपी आईसी लगी हुई है भाई साहब चार्जिंग आईसी की सुरक्षा के लिए। बड़ी लंबी चेन है कि नहीं? एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े एक हुए हैं। दूसरे के सपोर्ट पे खड़े होते हैं भाई, ध्यान रख। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओबीपी आईसी 9 बॉल की है, इसकी बॉल नंबर B2 C1 C2 से इनपुट, ठीक है, बॉल नंबर A3 B3 C3 से ग्राउंड, बॉल नंबर A1 A2 AB1 से क्या होगा? आउटपुट। और इसको देखो बताया भी गया है कि बाईपास आप कर सकते हैं। ऊपर होता है। इस पे हाँ, इस पे नॉट फाउंड रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको। 0 ohms का रजिस्टर फ्यूज, इसको कॉपी कर लिया, लेआउट में ले गया, सर्च कर लिया, दोबारा फिर से एक बार किया। सर्च कर लिया। ये देखिए, तो हम इस लोकेशन में हैं। देखो बड़ा सा वहाँ पे नॉट फाउंड, ये लेकिन हर एक आपको भाई फोन में नहीं मिलेगा। तो ओबीपी को बाईपास करेंगे अपन तब जब ये आउटपुट नहीं देते, और आउटपुट में भाई इसको वोल्टेज देना, और वोल्टेज आएंगे नहीं तो चार्ज होगा नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, ध्यान इंडिकेट तक नहीं शो करेगा।
क्या नहीं करेगा, इंडिकेट तक नहीं देगा, ध्यान। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है फ्यूज का, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं जंपर के। नहीं तो 3 ऑप्शन मिलते हैं बाईपास करने के, अगर ये है तो 3 और ये नहीं तो 2 ऑप्शन, या तो आईसी की बॉर्डर से मतलब पैडों से जो कर दिया अपन, या फिर कंपोनेंट से, इन और आउट के गैप क्लस्टर से, या फिर ये फ्यूज। क्लियर है? ज्यादा जल्दी इमरजेंसी है, आईसी नहीं निकाल रहे हैं तो इसी से टैप से कर दो, टैप पे प्लस प्लस से करते प्लस रहो। कर देंगे तो और टैप है तो टैप, और ये ऑप्शन है तो इससे भी कर फिर तो सकते ये हैं। और इजी हो जाएगा, ठीक है, बढ़ा भी और करने में आसानी भी है। बिल्कुल। और जंपर नहीं मानना तो उसके ऊपर फ्यूज रख दो, 0 ओम का कोड कोड मारना। का फ्यूज या रजिस्टर भी कर सकते हैं सर, अरे रजिस्टर क्यों करते उसमें लिखना तो फ्यूज रजिस्टर ही तो होता है, वही तो रजिस्टर का ही रूप तो फ्यूज होता है 0 ओम्स का। यार कैसे वॉच पॉच कर रहे हो दिमाग, तो सर ये पागल, क्या है? समझ गए? तो इतना क्लियर हुआ। तो ओबीपीआईसी काहे लगाइए भाई, चार्जिंग की सुरक्षा के लिए। कब करेगी सुरक्षित ये, वो वाला जब कस्टमर ऊट पटांग चार्जर लगाएगा, 5 वोल्ट की क्षमता है, 9 है ना, वोल्ट 20 का चार्ज 40 का 80 वाट लगा देगा और कहानी ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपके पास आईफोन बनने आएंगे तो कभी भी आप अपने एंड्रॉइड का चार्जर मत लगाइए उसमें, 20 वाट नहीं लगेगा, डॉक्टर में तो केबल लगा देना है यार, कभी मत लगाना, शॉर्ट सर्किट हो जाती है उसकी ओबीपीआईसी जल्दी उड़ती है, उसको 20 वाट से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आउटपुट अब कहाँ जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे वोल्ट आते भी और जाते भी। जाते कब है, जब चार्जिंग होना है बैटरी, आते कब है, निकाल देते ओटीजी लगती है, ओटीजी को तो 5 वोल्ट चाहिए ना चलने के लिए, ओटीजी तो डिवाइस है चलने के लिए, है ना। ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे अब बताओ बेटे, क्या सर? ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहिए वोल्टेजेस, तेरे साथ वाला काहे नहीं आ रहा, अब क्लास स्टार्ट होगी तब आ नहीं रहा है, क्या पता। रैम वाली स्कैन स्विच है बस गड़बड़ी हो जाएगी शॉर्ट सर्किट में यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो अधिकतर लोग ना फोन को बिगाड़ने का कारण यही होता है, क्या होता है, उनको पता ही नहीं है एड्रेस क्या है, कहीं भी चले गए और चले काम चार्जिंग में करना, माइक में काम कर रहे हैं, समझे, तो चार्जिंग तो बनी नहीं, और कस्टमर बोलता भैया फोन पैक कर दो, उनको नहीं बना, टाइम हो गया, आजकल पावर है कि भाई सामने अब उसमें पैकिंग कर दिया चाहिए, तो बोलो भाई कस्टमर है तो ना माइक ही बिगाड़ दिया, बात समझ रहे हो ना, इसलिए उनको एड्रेस वाइज चलना है आज के टाइम में। तो उसकी बड़ी विजय देख रहे हो, सबसे पहले देखो विजय ने बोला भाई इसको चाहिए इनपुट पावर, चार्जर जो वोल्टेज है वो इसी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन चार्जर को इतना प्रोटेक्शन इसलिए दिया है नीचे से ऊपर तक कि जो चार्जर में आते हैं एसी से डीसी, क्या आते हैं एसी से डीसी, जो है कहीं डीसी से एसी ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, फोन तुरंत स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कभी होता है कैसा, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि उसे आजकल कॉपी जो चाइनीज चार्जर आ रहे हैं वो ये डीसी से एसी भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑफ आपके घर की लाइट पे डिपेंड करता है। कई बार ये गड़बड़ हो जाते, ओवरहीट हो जाते और इतना पावर मतलब एकदम से फ्लो कर देते हैं कि आईसी खत्म हो सकती है, इसलिए ओबीपीआईसी का लगाने का तो से जाके आके करेंगे। ऐसे मेरे दोस्त ने मोबाइल लगाया था चार्ज में, तो 10 मिनट बाद आया तो मोबाइल डेड मिला, है ना, वो यही आईसी रही कि वो उड़ गई, फट गया। हाँ, कई केस देखे हैं फटने वाले, तो बीच में बहुत केस हुए रहे, हाँ। पिछले साल का ये। ठीक है, ज्यादा होता है। हाँ, तो इस आईसी की देखो पिन वाली आईसी है, डिजिटल आईसी है, किसी प्रोटोकॉल है एसडीएससी है ना, ये देखो I2C प्रोटोकॉल है, जी। देख डेटा ऑफ लॉग और सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट है ये, तो सीपीयू इसको इसको bypass कमांड दे नहीं रहा है कर सकते। कि तब कब तुझे भाई साहब चालू होना है, कब तुझे बंद होना है, कब तुझे कितना चार्ज करना है, कितना नहीं करना है, पूरा का पूरा जो है मेंटेनेंस कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपन को समझना पड़ेगा। अब जब भी जिस आईसी में जो जो आई से कनेक्ट होंगे उनको सबको एक साथ समझना है, तभी काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन रहा। दिक्कत बन जाएगी, ध्यान को डेड हो जाएगा मैनुअली, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस आईसी में आते हैं चार्जर से बनकर 5+ वोल्ट और पिन नंबर DQ25601 है, क्या है BQ क्या मैंने इसके पहले आपको बताया था, या आईसी कितने सारे फोन में लगी जी सर, यूनिवर्सल है। बताया था, चलो एक बार और बता देता हूँ, जैसे लोग भूल गए होंगे। तो हमें बॉर्नियो के चौथे वाले ऑप्शन में आना है, जहाँ लिखा है पार्ट कंपैटिबल डेटाबेस, मतलब इसका मतलब है कि हम पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी कंपनियों ने कितने अपने मॉडलों में इसका यूज किया है, और एक आईसी एक ही है, क्या है आईसी का ही है, कई फोनों में लेकिन कंपनी अनेक और उसके मॉडल तो
बहुत चलो देखो चौथे वाले ऑप्शन चलो। इस ऑप्शन का अपन कब यूज करेंगे, जब मान लीजिए आपको आईसी वगैरह जैसे ढूंढनी है, आईसी वगैरह मंगानी है, तो अपन यूनिवर्सली तो मंगाएंगे। आज जैसे एक डिस्प्ले अपने भाई साहब 10-15 मॉडल पे सपोर्ट कर जाएगा फोन में, तो हम वही रखेंगे कि वो रखेंगे जो इकाई में लग रहा हो। नहीं क्या वो रखेंगे, तो इमरजेंसी बुलाएंगे। है ना? नहीं ऐसा कोई है ही नहीं डिस्प्ले जो एक ही फोन में लगे। लेते हैं सर्च वाले ऑप्शन में चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे BQ 25 नहीं लिखा है तो अपन शुरू से चल रहे हैं यार, काय को अपन शॉर्टकट मार ये देखो सर्च कर, ठीक है। तो इससे अपन को देखो ये पता चलता है कि आईसी आपकी चार्जिंग आईसी है और स्कीमेटिक होता है पावर आईसी भी है। अब यहाँ चार्जिंग आईसी फेमस है, चार्जिंग आईसी बताया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब यहाँ देखो कंपनी जियोनी ने यूज किया इसको X1S 1627 मॉडल में, हुआवे ने यूज किया है, जापानी कंपनी है हुआवे, जापान का आईफोन यहाँ नहीं मिलते सर जी ना, मिल जाते हैं ऑर्डर करने। ऑनर सीरीज मतलब निकाली तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। हुआवे हवाई कंपनी से भी हवाई सुनी थी ना सर, हवाई का हुआवे कर रहा है। ये देखो हुआवे में ज्यादा लगा, इन्फिनिक्स आईसी एक ही ध्यान रखना, कंपनी का मॉडल अलग है, लेनोवो मोटोरोला ओप्पो सैमसंग वीवो स्वामी कई मॉडलों में नहीं, कई मॉडल में नहीं है, ग्लिच कर दिया थोड़ा सा। ये देखो ना 5 खूब ज्यादा है। हाँ बाकी 5 एक मॉडल का नोट 5 हो गया, नोट 5 है ना, फिर आपको वाइबर लाइट गो, रेडमी गो, ठीक है। कहीं ग्लिच कर दिया वही मॉडल बार-बार रिपीट कर Xiaomi के बहुत मॉडल बहुत से आयो समझ में, क्या आई बात समझ में, तुझे क्या समझ में आया इससे बताओ। ऐसा है सर जैसे कि अपना आईसीआईसी वगैरह खराब हुई और अपन को इसको ऐसे समझो पीपीटी ये रहा ना आपके पास 183 समय में चिपक ठोके पड़े हो, क्या लेके आओगे। अलग-अलग लगेगा सर। नहीं कहने का मतलब यूनिवर्सल तो 183 ही होता है ना, 183 सीपीयू के लिए 199 होता है, फिर कनेक्टरों के लिए आपका 138 होता है। हाँ। कौन सा ज्यादा लगाओगे, 183 लगाओगे ना भाई साहब। ये आईसी सब में लग रही है तो इसको समझने का मतलब है कि नहीं निकलेगा। ये तो सेम प्रॉब्लम सेम फॉल्ट बनने वाले हैं, बस फर्क क्या है कंपनी का मॉडल चेंज और कंपनी चेंज। सैमसंग ने भी लगा डाली, रियलमी ने, ओप्पो ने, वीवो ने, शाओमी ने, सैमसंग ने, सब ने लगा डाली, यूनिवर्सल हो गए कि नहीं हो गए। आगे बढ़े तो ये हमारी आईसीस को समझना पड़ेगा, सब में लगी है तो इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले BQ25601 जो आईसी हमारी 24 पिन की, इसकी पिन नंबर 1 और 24 में आता है ये इनपुट पावर V बस। क्या आता है, चार्जर लगाया वोल्टेज मिलना चाहिए, जैसे चार्जर लगाया इसको 5 वोल्ट प्लस चाहिए, यस सर नहीं मिलेंगे चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो पकड़ेगी ध्यान रखो। वोल्टेज पकड़ेगा। हाँ तो सबसे पहले इसको 5 वोल्ट चाहिए। अब भाई साहब इस 5 वोल्ट की लाइन में आईसी के पास फिर 3 कैप लगा दी कंपनी, इंजीनियर ने क्या किया, फिर 3 कैपेसिटर ठोक दी। कहाँ लगे थे, नीचे लगे दो बड़े। देखो नंबर मिला लो, अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं तो नंबर मिलाइए 0510 0511 0520, फिर बोल रहा हूँ 0510 0520 0511, ठीक है। लेआउट में चलते हैं, इसी आईसी के पास चलते हैं 0510 0520 0512 1100 लगे ना, होने में लगे। आयो सर जब भी चेक करना अपन को चेक कर लेना, और टेस्टिंग में 5 प्लस वोल्ट आएगा, फुल टेस्टिंग में फुल टेस्ट इन 400 से 700 के बीच में, 400 से 700 के बीच में, ठीक है। तो स्कीमेटिक में चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे तीनों कैप बोल रहे हैं हम 16 वोल्ट की कैपेसिटी बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है भाई। ओबीपी आईसी अगर मान लो काम नहीं कर पाई तो यही तो है फिर लास्ट कैपेसिटर, अगर ये बचा ली तो बचा ली, उससे ज्यादा लास्ट सिक्योरिटी यही है ना।